welcome to my channel Learn English with Nazish. Our today's topic is symbolic significance of title Jazz. जैज़ जो एक नावल है टोनी मॉरिसन का, इसकी जो है सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है। जैज़ जो है एक म्यूज़िक को कहते हैं, एक म्यूज़िक का नाम है। और इसमें जो है ना म्यूज़िक, इस क्वेश्चन को आप एज जो अगर आपको सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूज़िक के बारे में भी आ जाता है, या आपका से ये पूछा जा सकता है कि इस नावल का म्यूज़िक से क्या रिलेशन है, तो उसमें भी आप इसको पुट कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। What is symbolic significance of title Jazz by Toni Morrison? When we deeply concentrate on the aptness of title of Jazz by Morrison to its central theme or subject matter, we come to know that it is best suited to its central theme. कि जब हम जो है ना, हम आगे जो आर्गूमेंट्स पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद हम इस बात को साबित कर देंगे कि ये जो क्या नाम है इसका, टोनी मॉरिसन है ना, इसने इसका जो टाइटल चूज़ किया है ना, वो इसके लिए बहुत मुनासिब है, बहुत सूटेबल है इसके लिए। Whatever happens or is enacted in the plot construction of this novel, the novelist sets its central idea is absolutely and aptly suited to its title. कि टोनी मॉरिसन ने इस नावल को जो चूज़ किया है, वो इसके प्लॉट के अकॉर्डिंग, इसके करैक्टर्स के अकॉर्डिंग, इसके स्टोरी के अकॉर्डिंग, हर चीज़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल इसके लिए अप्रोप्रिएट है। In this novel, on the presentation of the city, every city has its own cultural rites, customs, influencing powers, atmosphere, etc. अब क्या है, इसमें एक सिटी का नाम लिया गया जिसका नाम हेलन है। उसमें क्या है कि वो सिटी, हमें पता है कि हर इलाका जो होता है, हर शहर है, हर गांव है, उसके अपने कल्चर होते हैं, अपने ट्रेडिशंस होती हैं, अपने रस्म रवाज होते हैं। तो हर जगह की अपने कुछ रहन सहन होते हैं। ऑन इट्स इनहेबिटेंट्स, और वो वहाँ के रहने वालों लोगों पे जो है असरअंदाज भी होते हैं। हियर द सिटी प्रेजेंटेड इन द नावल शेप्स एंड रीशेप्स द बिहेवियर, मैनर्स ऑफ लाइफ, वेज ऑफ लिविंग, वेज ऑफ थिंकिंग एंड रीजन ऑफ द करेक्टर्स। अब इसमें जो सिटी का नाम लिया गया है, वो सिटी भी जो है उसमें भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। वहाँ पे रहने वाले लोगों के, कभी लोग माइग्रेट कर जाते हैं, कभी लोग जो है वो कोई प्रोफेशन अडॉप्ट कर रहे हैं, कभी किसी प्रोफेशन में चले जाते हैं। तो यानी वहाँ के जिस जगह पे हम रह रहे होते हैं, वो भी हमारी ज़िंदगी पे जो है असरअंदाज होते हैं। इसमें जो है जो नावलिस्ट है ना, उसने ये कहना चाहा है कि हर जिस जगह पे हम रहते हैं उसमें भी एक फ़ोर्स होती है। जैसे हमने एक वो नावल, शायद आपके सिलेबस में वो ना हो, वो पढ़ा था, तो उसमें जो है ना थॉमस हार्डी का ही नावल है। तो उसमें वो वहाँ की जो जगह होती है ना, एडगॉन हीथ उसका नाम होता है, वो अपने हर करैक्टर की ज़िंदगी पे असरअंदाज होती है। तो इसमें भी यही कहना चाहा है कि जो शहर होता है, जो जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, उसका भी हमारी लाइफ में बड़ा रोल होता है। इन दिस नावल मॉरिसन प्रेजेंट्स द सिटी फोर्स इन द फॉर्म ऑफ म्यूज़िक। कि सिटी, इसमें जो है सिटी की जो फोर्स है, वो वहाँ के रहने वाले लोगों पे म्यूज़िक की फॉर्म है। म्यूज़िक की फॉर्म में कैसे असरअंदाज हो रही है, क्योंकि म्यूज़िक में जो होता है अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसका रिदम जो होता है एक प्रॉपर वे में चल रहा होता है। वो बिल्कुल एक जैसा तो नहीं ना होता, कभी वो हाई होता है, कभी लो होता है, कभी उसकी पिच ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो सिटी में भी इसी तरह से होता है कि हर तरह के जो है हालात वो चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। It is the recurring element of music in the novel that composes the city force as a molding power in its character. कि यानी उसमें वो कहते हैं कि सिटी में इतनी ताकत है, उसके वहाँ की जगह में इतनी ताकत है कि वो अपने करैक्टर्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करती है, मोल्डिंग करती है, उनके लाइफ पे जो है असरअंदाज होती है, उनके लाइफ को चेंज करती है। एज इट इज़ सेड डैट फॉर अ वेल नेटेड एंड कोहेरेंट प्लांट कंस्ट्रक्शन द सेंट्रल थीम और आइडिया मस्ट जस्टिफाई द डेलिनेशन ऑफ ऑल करैक्टर्स। इसके अलावा एक और बात ये भी कही जाती है कि एक जो बेहतरीन प्लॉट जो होता है ना, जिसमें एक प्रॉपर बिगनिंग हो, प्रॉपर मिडल हो, प्रॉपर एंडिंग हो, हर चीज़ अंडरस्टैंडेबल हो, और उसका जो थीम है और आइडिया जो है ना, वो उसके करैक्टर्स को उस पर पूरा उतर रहे हों। हेयर इन दिस नावल वी सी डैट द इन्फ्लुएंसिंग पावर एज द सेंट्रल थीम अफेक्ट्स एवरी करैक्टर फॉर इन्फ्यूजिंग अ न्यू स्पिरिट्स एंड चेंज ऑफ लाइफ। और इस नावल में जो है ये बात जो है साबित हो गई है कि जो टोनी मॉरिसन है, उसका हर करैक्टर जो है वो अपने थीम को, अपने सब्जेक्ट को लेके चल रहा है, उसको जो है स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है कि उनकी लाइफ में जो चेंजेस आ रही हैं, किस तरह से कभी जो है वो उनके दरमियान में यानी इतनी नफ़रत पैदा हो जाती है, एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं, और कभी वो एक दूसरे के इतने क्लोज़ आ जाते हैं, कभी वो एक दूसरे से इतनी मोहब्बत कर रहे होते हैं, कभी दुश्मन बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके अंदर पाई जाती हैं। हेयर इट इज़ वर्थी टू नो डैट म्यूज़िक इज़ इनहेरिटेड विद मॉरिसन्स फैमिली। इसके अलावा जो है एक और बात भी है कि इसको जो है ना, उसने अपने नावल का जो नेम था वो जैज़ क्यों रखा था। जैज़ एक म्यूज़िक का नाम है, और इसकी जो फैमिली थी
ना मॉरिसन की, ये एक म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करती थी। हर मदर्स रमाश विलेज वाज वन ऑफ द ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हर एज। अब उसकी जो मदर थी उसको भी, वो अपने ज़माने की एक बड़ी मशहूर वो क्या कहते हैं म्यूजिशियन थी। शी वाज अ जैज़ एंड ओपरा सिंगर वाइल। अब वो एक जैज़ भी एक म्यूज़िक का नाम है और ओपरा भी एक म्यूज़िक का नाम है। वो वाले गाने गाती थी, वो वाली सिंगर थी। मॉरिसन्स ग्रैंड फादर वाज अ वायलिन प्लेयर। अब जो मॉरिसन के ग्रैंडफादर थे वो भी म्यूजिशियन थे। डेट्स वाई द एलिमेंट्स ऑफ म्यूज़िक इज़ वेरी एविडेंट इन मोस्ट ऑफ हर लिटरेरी राइटिंग्स। तो यही वजह है कि जब उसकी परवरिश ही म्यूजिशियन फैमिली में हुई है, बचपन से ही वो अपने म्यूज़िक से काफ़ी ज़्यादा उसका जो है ना रिलेशन रहा है, तो इस वजह से उसके जितने भी लिटरेरी वर्क्स हैं, वो जैज़ नावल है या कोई और है, उसमें हमें म्यूज़िकल डिवाइसेस ज़रूर मिलती हैं, म्यूज़िक का जिक्र ज़रूर मिलता है। For her, music serves as a force of bringing about some great changes in the behavior, conducts, ways of life and the characters of people. अब उसे म्यूज़िक जो है ना वो इतना ज़्यादा पसंद है, वो कहती है कि यानी म्यूज़िक जो होता है ना वो हर इंसान की लाइफ में बड़ा असरअंदाज होता है, उसके बिहेवियर को लेके, उसके लाइफ स्टाइल को लेके। जो कितने जितने भी करेक्टर्स होते हैं उनकी ज़िंदगी में जो है इसका एक बड़ा रोल होता है। इट आल्सो हाईलाइट्स द कलर्स, राइट्स एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल एंड गेट्स अंडर डिस्गाइज ऑफ सिविलाइजेशन। इसके अलावा जो है, जैसे हमने सिटी की पहले बात की है कि उसने म्यूज़िक को जो है सिम्बोलाइज़ किया है एक सिटी के साथ, कि जिस तरह म्यूज़िक में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इसी तरह से हर सिटी में जो है डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं, डिफरेंट उनके कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस होते हैं, डिफरेंट उनकी ड्रेसिंग होती है, उनका लाइफ स्टाइल होता है। इट आल्सो हेल्प्स देम इन आइडेंटिफाइंग देयर ट्रू एंड एक्चुअल बिहेवियर। ये जो है उनको उनका जो ट्रू और एक्चुअल बिहेवियर होता है उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको समझने में, उसको पहचानने में हेल्प करता है। इट हैज़ ऑल द ट्रेट्स कहते हैं क्वालिटीज़ को, करेक्टरिस्टिक्स को, खसूसियात को, on the basis of which city can be built. It itself creates an atmosphere in which people can be differentiated from one another in different ages, times and places. कि इसमें एक सिटी में रहने वाले लोग जो हैं उनकी लाइफ जो है वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है, उनकी वहाँ की फ़िज़ा चेंज होती रहती है। लोग जो हैं वो एक सीन में या एक स्टोरी में जो है, एक स्टोरी के एक हिस्से में जो है एक दूसरे के इतने क्लोज़ होते हैं, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ वो एक दूसरे से इतने जो है ना इतनी नफ़रत करने लग जाते हैं। और जो है ना वक्त के साथ साथ हर चीज़ जो है वो चेंज होती रहती है, जैसा कि म्यूज़िक चेंज होता है। Moreover, Morrison is of the firm belief that music also helps us to express or pent up कहते हैं exhausted को, emotions feeling। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो म्यूज़िक जो होता है ना हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को पे में भी बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब जैसे कभी हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं तो हम वो सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं, तो जिससे हमारे मूड में जो है ना थोड़ी चेंजिंग आती है, थोड़ा हम फ्रेश अप फील करते हैं। And desires through this medium we can imagine what we expect to or suspect to take place or happen। यानी हम जो म्यूज़िक सुनते हैं ना, हमें हमारा जैसा मूड होता है हम उसके अकॉर्डिंग म्यूज़िक हमारा हम चूज़ करते हैं, जो कि हमारे मूड को, हमारी थिंकिंग पे सूट कर रहा हो। इट इज़ ओनली ड्यू टू द alluring or influeंसिंग effects of music that Violet starts imagining in her stream of consciousness। कि यही वजह स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, कि मतलब आप कभी बैठे जो हो और आपके हाथ में एक पेपर है और एक कागज़ है, आपने जो है ना उसको लिखना शुरू कर दिया है, कुछ लिखना शुरू कर दिया जो आपने थॉट्स पेपर की फॉर्म में लिखी हैं, फिर नेक्स्ट डे आप बैठे हैं फिर आपने उसको लिखना शुरू कर दिया है। तो यानी वो ये जो इसमें वॉयलेट का जो करैक्टर है ना उसने भी ऐसा ही किया है कि जो भी उसके माइंड में आया है ना उसने उसको उसकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थी, उसकी थॉट्स थी, उसके आइडियाज़ थे, जो कि उसके जो म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो के जो थे ना उसने उनको जो था प्रेजेंट करना स्टार्ट किया था। इन दिस स्टेट शी कॉन्ट सेपरेट हर इमेजिनेशन फ्रॉम द एफर्ट ऑफ म्यूज़िक। अब वो जो है अपने सी डैट द फोर्स ऑफ म्यूज़िक आल्सो changes the shapes of arrangements in the houses and minds of most of the characters in the novel. So from the beginning of the middle of the novel, Morrison shows music affecting to influencing as a sheer and somewhat cruel force, working or getting active to its own accord. Yet in the end, we see it serving or affecting the main characters in a soothing and a healing power. कि अब वो कहते हैं कि पूरे नावल में जो है ना म्यूज़िक ने एक वाइटल रोल प्ले किया है, कि उसके करैक्टर्स जो हैं वो किस तरह से अपने घरों में रहते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। और जो है ना वो स्टार्ट में भी उसने जो उनके जब उनके वो सैडनेस आती है तब भी वो म्यूज़िक को फॉलो करते हैं, म्यूज़िक से जो है असर लेते हैं, वो उनके सैडनेस में जो है ना उनको हीलिंग इफ़ेक्ट देता है। और जब वो उन पे अच्छा टाइम आता है, वो खुशहाली का दौर आता है उन पे, उसके करैक्टर्स पे, तो तब भी जो है ये जो म्यूज़िक है ना एक
एक बड़ा रोल प्ले करता है, उनको खुशी देता है, उनको प्लेयर्स देता है, उनको डिलाइट देता है। इट इज़ ओनली द dominating force or power of music that at the time of a great tragedy that happened or occurred to the members of Trace family। कि यानी ट्रेस की जो फैमिली होती है ना, उसको जो कितना सफ़र करना पड़ा होता है, कितनी उनके साथ जो है वो यानी बुरे हालात उनके आए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये म्यूज़िक की पार होती है कि उनको जो है उनको जो है ना हील अप करने में, उनको जो है उसको उनके ज़ख्मों को भरने में ना म्यूज़िक है जो हेल्प करता है। Somebody in the house across the LA put a record on and the music floated into us through the open window. Mr. Trace moved his head to the rhythm and his wife snapped her fingers in tinny. She did a little step in front of him and smiled. By and by they were dancing। ये इसकी कोट है, इसको आपने एज इट इज़ करना है। सो इफ़ नीदर फूड नॉर कंपनी नॉर इट्स ओन शेल्टर वॉज इम्पोर्टेंट टू इट। कि अब देखा जाए तो उनके लिए कोई भी कंपनी को या कोई भी जो पनाह गाह है, कोई भी रहने की जगह है, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। वॉयलेट डिसाइडेड एंड जो एग्रीड नथिंग वॉज लेफ्ट टू लव और नीड बट। Similarly, in another place in the novel, Trace becomes able to come out of his guilt, murdering Dorcas just with the sheer effect of music। अब जब जो ट्रेस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है, बहुत ज़्यादा जो है ना इस पर पछताता है, अपनी रिपेंटेंस करता है कि उसने डॉर्कस का मर्डर कर दिया है। लेकिन फिर म्यूज़िक का इफेक्ट ही होता है जो उसको हील अप करने में हेल्प करता है। नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड वाई मॉरिसन यूजेज इट। अब हमें काफ़ी हद तक समझ आ गई है कि मॉरिसन ने म्यूज़िक का इस्तेमाल इतना ज़्यादा क्यों किया है। एंड व्हाट इज सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल ऑफ जैज़ म्यूजिक इन हर नावल जैज़। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल बट एविडेंट टू स्टैब्लिशिंग जैज़ म्यूजिक एज अ सेंट्रल आइडिया ऑफ थीम। तो जैज़ म्यूजिक इज़ लाउड रेस्टलेस डांस म्यूजिक ऑफ यूएस। के जैज़ जो है यूएस का एक डांस म्यूज़िक है जो कि बहुत ज़्यादा लाउड प्ले होता है। Negro region with inharmonious mode, yet it serves for some useful purpose for Morrison। लेकिन ये जो है उसने टॉनी मॉरिसन ने इसको एक फ़ायदे के लिए, लोगों को हील अप करने के लिए, लोगों के लाइफ के एक सिटी की लाइफ को जो है एक्सपोज करने के लिए इसको यूज़ किया है। फर्स्टली इट सर्व्स एज एक्सप्रेसिंग मॉरिसन ऑन थॉट्स एंड वर्ड्स ऑन द सब्जेक्ट। पहले तो है ना ये मॉरिसन की आइडियाज़ को, उसकी जो है ना उसकी ब्रिंगिंग अप को, उसकी परवरिश को, हर चीज़ को जो है ना उसने उसके ये म्यूज़िक के ज़रिए जो है ना हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया है। सेकेंडली इट सर्व्स एज द कंटेंट ऑन द नावल इटसेल्फ। उसके अलावा जो है इसके जो कंटेंट्स हैं, इसके जो करेक्टर्स हैं, हर चीज़ जो है वो म्यूज़िक के ज़रिए जो है उन पे जो है असरअंदाज हो रही है। थर्डली इट सिम्बोलाइजेज द स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स एंड लैंग्वेज ऑफ द नावल। लास्टली इट सर्व्स एज शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द नावल बिफोर हैंड। आगे कंक्लूजन पे आ जाते हैं। इन कंक्लूडिंग रिमार्क्स वी कैन से डेट व्हाट इज सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल एंड द मेन पर्पस ऑफ मॉरिसन इन यूजिंग द एलिमेंट ऑफ म्यूजिक एज अ डोमिनेटिंग फोर्स इज दैट इट ब्रिंग्स अबाउट सम सर्टेन चेंजेस इन द बिहेवियर्स, मैनर्स एंड वेज ऑफ लाइफ पीपल इन द फोर्स ऑफ सिटी। कि इसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो म्यूज़िक है ना पूरे नावल में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहा है। इसने इसकी सिटी के लाइफ को, उनके लाइफ स्टाइल को, उनके मैनर्स को, एक सिटी की जो फोर्स है, वहाँ के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है, उनका लाइफ स्टैंडर्ड जो है, हर चीज़ को म्यूज़िक के ज़रिए एक्सपोज किया गया है। शी थिंक्स दैट चेंजेस कम इन म्यूज़िक फर्स्ट, देन इन द पीपल एंड देन इन द सिटी। उसका ये मानना है कि कोई भी जो तब्दीली होती है पहले म्यूज़िक में आती है, फिर लोगों में आती है, फिर जाके वो पूरे शहर में आती है। इट इज़ वेरी वर्थी टू मेंशन दैट दिस नॉवल जैज़ इज़ नॉट अ म्यूजिकल कंपोजिशन इन इटसेल्फ बट अ मिस्टीरियस एंड डोमिनेटिंग पावर force for bringing about the changes in the behaviors and minds of the people। कि ये हर चीज़ में जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है म्यूज़िक जो है, किसी भी हिडन चीज़ को एक्सपोज करने में, लोगों की ज़िंदगी को जो है एक्सपोज करने में, उनके बिहेवियर को, उनकी माइंड्स को, उनके थॉट्स को एक्सपोज करने में म्यूज़िक का एक बड़ा रोल होता है। Jazz stands for a destruction chain that appears in the outer and inner self of human being। अब इसके अलावा जो है ना जैज़ का इसके डिस्ट्रक्शन चेंज कि यानी लोगों की ज़िंदगी अगर यानी सम टाइम जो है वो पॉवर्टी में चले जाते हैं, उनको जो है उनका सब कुछ छिन जाता है, तो तब भी उनके आउटर और इनर सेल्फ में जो है म्यूज़िक जो है इंसानों की ज़िंदगी में एक अहम रोल प्ले करता है। एज अ रिज़ल्ट इट आल्सो सर्व्स एज द एवर चेंजिंग कंडीशन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन वाइफ्स इन द 1920s। इसमें इसके अलावा उसका एक फेमिनिज़म भी है ना इसका रोल टॉनी मॉरिसन का। तो उसने जो है अफ्रीकन और अमेरिकन की जो वाइफ थी जो कि 1920 में, जिनको मेल डोमिनेट सोसाइटी होती है ना, जिसमें मर्द जो होते हैं वो औरतों पे बड़ा रोब रखते हैं, बड़ा रोब झाड़ते हैं,
तो उसमें उनको भी जो है उसने एक्सपोज करने की कोशिश की है। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ परपेचुअल ह्यूमन स्ट्रगल बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और इसके अलावा जो लोगों में एक तज़ाद पाया जाता है उनकी सोच में, कि कुछ जो है ख़ुद को सही समझते हैं और कुछ लोगों के जो है वो सोच जो है वो आपस में मैच नहीं करती। तो राइट और रॉन्ग के दरमियान जो स्ट्रगल है वो भी एक म्यूज़िक के ज़रिए उसने जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। आई होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।